देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि की सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और आने वाली वीडियोस ज़रूर देखेंगे। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है, माता की चौकी कब हटाएं और चौकी पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं, चाहे वो सुहाग की सामग्री हो या फिर कलश में जो हम सामग्री डालते हैं वो चीज़ें हों, कोई उपाय हम करते हैं, लौंग इलायची इत्यादि चढ़ाते हैं, या पूजा में कोई सामग्री बच जाती है जैसे कि हवन हमने प्रयोग किया और फिर जो हवन सामग्री बच जाती है या फिर जो घी बच जाता है या बाकी सभी चीज़ें किस प्रकार से आप उनका प्रयोग करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसका आपको क्या करना है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो ऐसे में कलश का विसर्जन कब करें, कैसे करें। तो इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न होते हैं या फिर जो अभी तक कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न मिले हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, पहले ही बताती हूँ वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि कलश विसर्जन कब करना है। देखिए, 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को नवमी है, इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है उसकी जानकारी भी आपको पिछली वीडियो में दी जा चुकी है। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए कलश विसर्जन और चौकी हटाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि जो कलश विसर्जन हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं, ठीक है। मतलब अक्षत पुष्प अपने हाथ में लेते हैं और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए कलश पर वो अक्षत और पुष्प छोड़ते हैं और थोड़ा जल गिराते हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं कि जो भी देवी देवता हमारे घर में पूजा में सम्मिलित हुए थे वो सभी देवी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। और फिर जब हमारे घर में फिर से कोई पूजा यज्ञ हो तो आप सभी मेरे घर में आके पूजा में शामिल हो और पूजा को सफल बनाएं। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो ठीक है। लेकिन हाँ, कलश विसर्जन करने से पहले पूजा पहले कर ली जाती है। मतलब माता की पूजा, कलश की पूजा, जो भी प्रतिदिन की पूजा होती है वो हम पूजा कर लेते हैं, माता की आरती करते हैं, कलश की आरती करते हैं और सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद हम कलश को हिलाकर और कलश विसर्जन कर देते हैं, मतलब अक्षत पुष्प छोड़कर, और उसके बाद से कलश को हिला देते हैं। तो ये कलश विसर्जन हो गया। अब ये कब करना है, अष्टमी को या फिर नवमी को। देखिए, जिस दिन आप अपने व्रत का पारण करते हैं, मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, मतलब व्रत का पारण कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके परिवार में जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। कई परिवारों में नवमी के दिन कन्या पूजन पारण होता है और कई परिवार दशमी के दिन भी करते हैं। तो ये तो जिस प्रकार से हमारे परिवार की परंपरा होती है, हमारे परिवार में जो नियम चल रहे होते हैं हम उसी हिसाब से करते हैं। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन भी व्रत खोला जाता है तो अष्टमी के दिन जब आप हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, तो कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप कलश का विसर्जन कर देंगे। कलश पर अक्षत पुष्प छोड़कर और कलश हिला देंगे। चौकी नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, ठीक है। चौकी पर जो पूजा है, मतलब जो अखंड दीप है आपका, वो उसी प्रकार से प्रज्वलित रहेगा, सभी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी। सिर्फ आप कलश हल्का सा हिला देंगे और चाहे तो नारियल भी उठा सकते हैं। जैसे कि कई परिवारों में इस प्रकार का होता है कि अष्टमी के दिन उसी नारियल को उठाकर तोड़ते हैं और फिर उसे कन्याओं को देते हैं, स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो आप चाहें तो अष्टमी के दिन कलश पर से नारियल उठा सकते हैं आराम से। कलश वहीं रहने दीजिए, सिर्फ नारियल उठा लीजिए और इसमें से प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को भी दे सकते हैं और स्वयं भी चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, हवन होता है, पारण होता है व्रत का, तो फिर आप नवमी को कलश विसर्जन कर लीजिएगा। अपना व्रत खोलने से पहले कलश को हिलाना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम नवरात्रि का जब व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिनों का हमने व्रत रखा हुआ है और माता को विराजित कर रखा है चौकी पर, कलश अभी तक हमारे घर में है, तो फिर हम कलश विसर्जन किए बिना अपना व्रत नहीं खोल सकते हैं। तो इसलिए व्रत का पारण करने से पहले कलश विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा, चाहे अष्टमी हो या नवमी हो। अब बात करते हैं कि चौकी कब हटाना है। तो चौकी हम हटाएंगे दशमी तिथि में, सोमवार के दिन दशमी तिथि में चौकी हटाई जाएगी, ठीक है। शनिवार को, रविवार को दोनों ही दिन चौकी नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ कलश का विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे जो भक्त नवमी में या फिर अष्टमी में व्रत का पारण कर रहे हैं
वो अपने व्रत का पारण करने से पहले कलश हिला देंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। जो भक्त दशमी तिथि में व्रत का पारण करते हैं, फिर वो दशमी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले कलश का विसर्जन करेंगे, चौकी हटाएंगे और फिर आराम से अपने व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि व्रत का पारण आपको कब करना है और आपको कलश का विसर्जन कब करना है, ठीक है। व्रत का पारण जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है, अष्टमी, नवमी, दशमी, उस प्रकार से कर लीजिएगा, लेकिन अपने व्रत को खोलने से पहले, व्रत का पारण करने से पहले कलश अवश्य हिला दीजिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। चौकी उसी स्थान पर रहेगी दशमी तिथि तक, सोमवार तक, ठीक है। और सोमवार को चौकी कब हटाएंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए 7 अप्रैल को चौकी हटाने का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 7:30 बजे से पहले, मतलब 7:30 से पहले आप लोग चौकी हटा सकते हैं, या फिर 9 बजे के बाद जब राहु काल समाप्त हो जाएगा तब आप चौकी हटा सकते हैं, क्योंकि 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा, तो उस समय में चौकी नहीं हटा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम जो नारियल है कलश पर, उसका क्या करें। देखिए नारियल का विसर्जन भी होता है, मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि वो लोग नारियल का विसर्जन कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। और कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर कि नारियल को तोड़कर खाया जाता है और उसी नारियल में से कन्याओं को भी तोड़कर दिया जाता है। तो जिस भी प्रकार से आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, जल प्रवाह भी कर सकते हैं, स्वयं उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। वो नारियल प्रसाद है, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और जिन परिवारों में जल प्रवाह होता है, फिर आपको ध्यान रखना है जल प्रवाह ही करना है, मतलब बहते हुए साफ जल में प्रवाहित करना होता है इस नारियल को। लेकिन जब तक आप किसी साफ जल, बहते जल में प्रवाहित ना करें, तब तक आप इस नारियल को अपने घर में संभाल कर रखिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पीपल के नीचे रख कर आ जाएं या किसी मंदिर में रख कर आ जाएं। बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सड़क के किनारे, मतलब चलती सड़क पर कोई पेड़ है वहीं पर रख देते हैं, मतलब वृक्ष के नीचे रख कर चले आते हैं। इससे क्या होता है, पैरों में लगता है, आपको दोष लगता है। आपने पूरे 9 दिन उसकी पूजा की, उस नारियल की आराधना की, आप कह रहे हैं कि उसमें देवी देवताओं का वास है, और आपने किसी भी पेड़ के नीचे उसे रख दिया, तो इसका दोष आपको बहुत अधिक लगेगा। तो ध्यान रखिए, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने में इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे ऐसे फेंक देने में, जहाँ पर कि सबका पैर लगता है, आप पाप के भागी बनेंगे और कुछ नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। नारियल को लेकर बहुत सावधान रहिए। अब आप एक एक करके चौकी पर से सारी चीजें हटा सकते हैं। सबसे पहले नारियल हटाते हैं, कलश को हिलाते हैं, और इसके बाद से बाकी सभी चीजें जो हैं वो हम एक एक करके हटाते हैं। तो कलश की सामग्री का क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न देखिए। कलश में जो भी हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी, या फिर अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कमलगट्टे डाले हैं, जो भी चीजें आपने डाल रखी हैं, ये सभी चीजें लक्ष्मी के स्वरूप में हैं, अभिमंत्रित हो गई हैं। मतलब आपके घर में एक बना बनाया, जैसे कि हम दिवाली पर तिजोरी में रखते हैं ना बनाकर, धन कुबेर पोटली, बिल्कुल धन कुबेर पोटली आपकी तैयार हो गई है कलश की सामग्री से। आप एक लाल कपड़े में इन सभी चीजों को बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो इनमें से सभी सामग्री आप चाहें तो सुखाकर, कपड़े से पोंछकर या फिर धूप दिखाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजों का प्रयोग आप विशेष रूप से कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत देर हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह के लिए कोई भी योग्य रिश्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर आपकी कामना है एक अच्छे जीवन साथी की, मन चाहे जीवन साथी की, अगर इस प्रकार की कोई भी कामना है, तो कलश में जो हल्दी है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने साबुत हल्दी डाली है तो उस हल्दी को प्रतिदिन स्नान करने से पहले थोड़ा सा घिस लीजिए, किसी भी पात्र में घिस लीजिए और थोड़ी सी हल्दी निकालकर अपने स्नान के जल में मिला लीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और अच्छा रिश्ता मिलता है। जो भी आप चाहते हैं, माता रानी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये हल्दी जो है अभिमंत्रित हल्दी है, माँ का आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और साबुत हल्दी काफ़ी बड़ी होती है, तो आप बहुत आराम से, बहुत समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ये चल जाती है, और जितनी दिनों में ये खत्म होगी हल्दी, उससे पहले आपके रिश्ते बन जाते हैं। ये माँ का आशीर्वाद है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे बच्चे नहीं है शादी के योग्य, तब आप क्या करेंगे? तब आप, जैसे मैंने आपको बताया, धन रखने की पोटली बनाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले हल्दी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, मतलब धूप में रखकर सुखा लीजिए। उसके बाद से आप इस हल्दी का प्रयोग धन रखने के स्थान पर कर सकते हैं। और कलश में रखे हुए जल का आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी छिड़काव कर सकते हैं। ये शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है। इस जल का छिड़काव करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। और हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता हो, या फिर हर वक्त आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो जल में, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इस जल में से मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। और हाँ, चाहे तो थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं।
तो इसी प्रकार से इस जल का हमें प्रयोग करना है। और जैसे कि मिट्टी का कलश है तो आप इसका प्रयोग दोबारा कलश रखने के रूप में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कलश का प्रयोग आप अपने घर में अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा लगा सकते हैं इसमें, या आप चाहें तो घर में कोई वस्तु इसमें भरकर भी रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अन्न भरकर आप चावल भरकर भी रख सकते हैं। अगर प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, नहीं प्रयोग करना चाहते तो मिट्टी का कलश है तो विसर्जन कर सकते हैं। धातु का कलश है तो विसर्जन नहीं किया जाएगा, धोकर आप फिर से दोबारा पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि चौकी पर आप नवग्रह मंडल बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, तो जो अक्षत हम चौकी पर प्रयोग करते हैं चावल, उसका क्या करना है। देखिए, चावल जो आप प्रयोग करते हैं पक्षियों को डाल सकते हैं। अच्छा, जो पूर्ण पात्र में आपने चावल रखा है ये आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। और जो पहले का रखा हुआ चावल है उस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या स्वयं भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और चौकी पर जो प्रतिदिन हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, पान का पत्ता अर्पित करते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं पंच पल्लव के स्वरूप में इसे अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीजें आप जल प्रवाह करेंगे। जैसे कि जिस दिन भी आप जल प्रवाह करने जाते हैं या घर में मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, मतलब ये चीजें विसर्जन में जाएंगी। सुपारी का क्या करें। देखिए, सुपारी का प्रयोग आप दोबारा पूजा में कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कलावा लपेट कर गणेश भी बना रखा है सुपारी का, तो कलावा हटा दीजिए और सुपारी आप अपने घर में रख सकते हैं। सुपारी का प्रयोग दोबारा पूजा में कर सकते हैं। लौंग इलायची जो आपने अर्पित किया है अगर माँ को, जैसे कि प्रतिदिन पान के पत्ते में लौंग इलायची सुपारी इत्यादि हम अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीजें आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। पान के पत्ते बहुत से लोग खा भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप पान के पत्ते विसर्जित कर सकते हैं। चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है इसका प्रयोग आप दोबारा पूजा में फिर से कर सकते हैं, धोकर रख दीजिए, फिर जब कभी भी पूजा होगी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिदिन जो हम चौकी पर दक्षिणा अर्पित करते हैं, माँ को दक्षिणा अर्पित करते हैं, या फिर जो हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो देवी देवताओं के निमित्त जो भी हम दक्षिणा प्रतिदिन अर्पित करते हैं उसका क्या करें। देखिए, जो दक्षिणा के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं नवरात्रि में पूरे 9 दिन के, वो अंतिम दिन पर कन्याओं को हम वितरित कर देते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी दान पेटी में डाल सकते हैं। और अब बात करें सुहाग की सामग्री का, जो हम अर्पित करते हैं सुहाग की सामग्री, उसमें से कुछ चीजें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। अब कितनी चीजें आपको दान करनी है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। किसे दान करना है, देखिए वैसे तो किसी ब्राह्मण स्त्री को, सुहागन स्त्री को दान करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं है आपके आसपास कोई सुहागन स्त्री, तब क्या करें। तब ऐसे में आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिला हो, जैसे कि आपकी सास हो, नंद हो, जेठानी हो, उनको भी दे सकते हैं। अब बात करें माता की मूर्ति का। देखिए, अगर मिट्टी की मूर्ति आपने स्थापित की है तब तो आपको उसका जल प्रवाह करना है, लेकिन अगर आपने धातु की मूर्ति स्थापित की है या फिर आपने अगर फोटो रखा है तो इसका विसर्जन नहीं करना होता है। इसे फिर वापस अपने मंदिर में रख दीजिए। कभी भी, जैसे कि अगली बार आप पूजा करेंगे तो इसका प्रयोग होगा, प्रतिदिन आप इसकी पूजा करेंगे। माँ को जो चुन्नी अर्पित की है उसका क्या करें। देखिए, माँ को जो चुन्नी हम अर्पित करते हैं तो माँ तो हमारे घर में ही अगर विराजित हैं तो उनकी चुन्नी उन्हें उठाकर रखिए हमेशा, मतलब जब तक आप दोबारा चुन्नी न बदलेंगे तब तक तो वो चुन्नी आप संभाल कर माता को ही उठाकर रख सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी का विग्रह है जिसे आपने स्थापित करके पूजा किया है, तब तो जब आप माँ का विसर्जन करेंगे तो चुन्नी उठाकर ही करेंगे, तो उनके साथ ही उनकी चुन्नी का विसर्जन भी हो जाता है। और अब जैसे कि आपने अपने घर में अगर ज्वारे बो रखे हैं तो उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपके घर में ज्वारे बो रखे हैं आपने, तो उस ज्वारे में से थोड़े से ज्वारे, अच्छा ज्वारे काटते समय आपको ध्यान रखना है चांदी के सिक्के से ज्वारे काटे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी नॉर्मल सिक्का होता है 1 रुपये 5 रुपये का, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाकू का प्रयोग, किसी भी धारदार चीज का प्रयोग ज्वारे काटने के लिए नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सिक्के से काट लीजिए ऊपर ऊपर से, और फिर इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। पहले तो आप माता को चढ़ा दीजिए, उसमें से सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबको ज्वारे में से चढ़ा दीजिए। फिर थोड़े से ज्वारे उसमें से आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जैसे कि व्यापारिक स्थल है आपका, दुकान है कोई, तो वहां पर भी आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों की बुक शेल्फ में रख सकते हैं। प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण भी प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्वारे में से करना चाहिए। इसके बाद बचे हुए ज्वारे आप जल प्रवाह कर सकते हैं या घर में मिट्टी में दबा सकते हैं। ज्वारे की जो मिट्टी है उसे आप अपने गमले में रख सकते हैं, या फिर अगर आप जल प्रवाह करने जा रहे हैं तो आप पूरी मिट्टी के साथ भी जल प्रवाह कर सकते हैं। जिस पात्र में आपने ज्वारे बो रखे हैं उसका क्या करना है। देखिए, उस पात्र को आप चाहें तो अपने घर में, जैसे कि पक्षियों के निमित्त जो हम जल रखते हैं या फिर अन्न रखते हैं, उस जल और अन्न के पात्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर कोई पौधा लगा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार से प्रयोग तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दबा सकते हैं।
देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कोई भी चीज़ विसर्जित कर रहे हैं, मतलब जो भी आप जल प्रवाह करें, चाहे मिट्टी में दबाएं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमें जल प्रवाह करना चाहिए। माता की कोई भी सामग्री ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो अच्छे से मिट्टी में नीचे दबा दीजिएगा खोद के, या फिर जल प्रवाह कीजिएगा तो ऐसी जगह पर जहाँ की बहता हुआ जल हो। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि माता की जो चौकी है उसका हम क्या करें। देखिए, चौकी तो हमारे घर में ही रहती है ना, फिर हम कभी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो उसी चौकी का प्रयोग करते हैं। बार बार थोड़ी चौकी खरीदी जाती है, तो चौकी आपके घर में ही रहेगी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप सामग्री हटाते हैं एक एक करके बहुत सावधानी के साथ, मतलब जमीन पर नहीं रखना है, किसी पात्र में हर सामान को रखना है। माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको सारी सामग्री हटानी है। मंत्र जप करते रहिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना पूरे समय करते रहिएगा। और जब आप सारी सामग्री हटा लेते हैं तो उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक और चीज, अगर आपका अखंड दीपक जल रहा है तो उस दीपक में इतना घी जरूर डाल दीजिए कि वो रात्रि में, मतलब नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में भी अखंड दीपक आपका जलता रहे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अष्टमी को भी आपने कन्या पूजन किया है, तब भी आपको चौकी 9वीं तिथि के दिन ही हटाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपका अखंड दीपक पूरी 9वीं तिथि की रात्रि तक जलता रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का हम व्रत धारण करते हैं, तो 9 दिनों का संकल्प लेकर माँ की चौकी स्थापित करते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री की रात्रि होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र में सिद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, संतान की कामना है, तो नवरात्रि की सिद्धिदात्री माता की जो रात्रि होती है, मतलब जो 9वीं की रात्रि होती है, वो आपके लिए वरदान है। उस समय में, उस रात्रि में आपको मंत्र जप करना ही चाहिए। चाहे आप कलश विसर्जन कर दे रहे हैं दिन में, तब भी आप रात में जाकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि कलश का विसर्जन करना है और पीरियड्स आ गए हैं, तो अब हम क्या करें, कैसे करें कलश का विसर्जन। तो देखिए, अब आप स्वयं से तो कलश का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, परिवार में हो कोई तो उससे करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि परिवार में कोई नहीं है, आप अकेले ही रहते हैं, या फिर पंडित जी को भी नहीं बुलवा पाते हैं, तो ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाते हैं, जिस दिन भी आप शुद्ध हो जाएंगे, तो उसके बाद से जैसे कोई शुभ तिथि आ रही है, एकादशी के दिन अगर आप शुद्ध हो जाते हैं, या फिर पूर्णिमा तक, या फिर जैसे कि सोमवार आ जाए, शुक्रवार आ जाए, तो ऐसे में भी अगर आप शुद्ध हैं तो कलश का विसर्जन कर सकते हैं, चौकी इत्यादि हटा सकते हैं। तब तक यथास्थान जहाँ पर चौकी है वहाँ रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई है जो कि पूजा कर सकता है, जैसे कि सुबह और शाम दीपक जला दे, तब आप चाहें तो दीपक जलवा सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और मानसिक रूप से माँ से प्रार्थना करते रहिए, पूजा करते रहिए। और फिर शुद्ध होने के बाद विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और फिर जो विधि मैंने आपको बताई है उसी विधि से कलश का विसर्जन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीरियड्स आ गए, इस बात को लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।